वेलकम ऑल। आई निफ्टी 50 के एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। कल ट्यूसडे है। आज देखिए किस तरीके से मूव आया है। हालांकि ये मूव एक्सपेक्टेड था कि जिस तरीके से ये मूव आया है, हम पहले भी बात कर रहे थे कि कोई भी सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो मार्केट में एक अपसाइड मूव जो बाउंस बैक है वो एक्सपेक्टेड है। अब हम ये कह सकते हैं कि अब ये आज का बाउंस बैक भी इसको कह सकते हो आप, लेकिन अब यहाँ से ये रैली ऊपर कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, इसके लिए हम डिस्कस करते हैं, सारे लेवल्स जानेंगे। और उसके पहले हम देखते हैं कि आज हुआ क्या है। देखिए एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था कि मार्केट कितने दिन से सीधे नीचे ऐसे आ रहा था, फिर उसके बाद आज ओपन होते ही इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई। अब इन कैंडल्स के पीछे का देखिए रीज़न मेन क्या था। अब इस कैंडल यहाँ पे हुआ क्या है कि जितने जो जो प्लेयर्स थे, जैसे रिटेलर्स थे जिन्होंने अभी तक ट्रेड नहीं लिया हुआ, जिनसे ये वाली रैली मिस हो गई थी, उन्हें क्या लगा कि आज फिर से मार्केट ओपन हुआ, उसके साथ साथ ही मार्केट नीचे जाने लगा। तो इस जगह पे क्या हुआ कि उन्होंने फोमो में आके ये वाली जो मूव है इसको कैप्चर करना चाहा। तो अब यहाँ से मुझे लग रहा था कि अगर मैं देख पाता हूँ तो मुझे यहाँ से लगा था कि जब यहाँ पे मार्केट रुका तो मुझे लगा था कि ये वाला जो मूव है ये यहीं से आएगा, लेकिन फिर मार्केट ने थोड़ा सा वीकनेस दिखाया और वापस से यहाँ पे जो आप ये समझिए, ये जो मूव है इसको प्रॉफिट बुकिंग भी आप कह सकते हो। जब से इतना ऊपर से जब मार्केट आ रहा है, गिरे जा रहा है, उस इस वाले जो फॉल वाले मूव का ये प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हो। अब देखना ये है कि अब ये प्रॉफिट बुकिंग या ये बाउंस बैक है, रिट्रेसमेंट पूरा रिवर्सल में कहाँ तक जाके चेंज होगा, ऐसा कौन सा लेवल होगा जिसको हम मानेंगे कि यहाँ से भी मार्केट रिवर्स कर गया है। ठीक है, तो इसके आगे आप देखते हैं। आइए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, पहले तो बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ कि पूरा ओवरऑल मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है और किस तरीके से हम आगे मार्केट को देख सकते हैं। देखिए ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब जैसे कि हमने यहाँ पे पिछले टाइम देखा था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था जो कि ब्रेकआउट फेलियर हुआ। अब देखिए हालांकि ऐसा होता ही है कि अगर कोई ब्रेकआउट फेलियर होता है तो उसमें क्या होता है कि जो कैंडल्स होती हैं वो इसी तरह बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस जगह पे एक और सपोर्ट आ रहा था। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने इस वाले सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दिया। हम इस पे पहले भी बात किया था हमने कि मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया है और उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकता है कि जितने भी सेलर्स हैं इनको ट्रैप कर सकता है। आज सुबह ओपनिंग के टाइम ही सीधे सीधे मार्केट नीचे आने लगा। जिन्होंने नहीं लिया था ट्रेड रिटेलर्स, तो उन्होंने क्या किया हुआ कि फोमो में आके जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा था वहाँ अपनी एंट्री बनाई होगी। लेकिन अब उसके बाद क्या, अब यहाँ पे मार्केट ने एक शार्प रिकवरी की, अब इसके ऊपर आ गया मार्केट। अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से अब ये तो आज का मार्केट तो क्लियरली बाउंस बैक है। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बाउंस बैक नहीं है, लेकिन अब यहाँ से क्या मार्केट यहाँ कितना रिकवर कर सकता है। ये रिकवरी का क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई रिवर्सल होना है तो लेवल कौन सा है, और अगर यहाँ से मार्केट को नीचे जाना है तो किस लेवल से हम मानेंगे कि मार्केट फिर से दोबारा से इस बाउंस बैक को छोड़ के वापस से रिवर्सल करेगा। तो आइए मैं इसके लिए आपको 1 आवर चार्ट पे लेकर चलता हूँ। ये निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ से देखिए ये जो सपोर्ट था क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि निफ्टी ने क्या किया कि इस सपोर्ट को ब्रेक किया यहाँ से, और इस सपोर्ट को ब्रेक करके वापस से ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे क्या है कि अब हम ये कौन सा क्राइटेरिया होगा कि जिसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से ये बाउंस बैक ऊपर रिवर्सल में कन्वर्ट होगा या तो फिर दोबारा से ये बाउंस बैक नीचे जाएगा। तो अब यहाँ से मान लीजिए निफ्टी यहाँ पे है, अब इस जगह थोड़ा सा हल्का सा रिट्रेस करती है और फिर इस जगह पे इस तरीके से ऊपर के साइड में कोई स्ट्रक्चर बनाती है, तो फिर ये जब कंटिन्यू होगा तो हम मानेंगे कि ये बाउंस बैक जो है अब रिवर्सल में कन्वर्ट हो रहा है। सेम टू सेम अगर मान लीजिए किसी तरह से नीचे आके नीचे इस तरीके से कोई नीचे स्ट्रक्चर बनाती है और उसका ब्रेकआउट देती है या तो फिर उसका ब्रेकडाउन देती है, वीकनेस दिखाती है, तो ये हम समझेंगे कि ये बाउंस सिर्फ और सिर्फ बाउंस बैक था। तो ये सब सारी चीज़ें एक मतलब जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है तो कहना बहुत मुश्किल होता है कि मार्केट किस तरीके से आगे रिएक्ट करेगा, बुलिश होगा या बेरिश होगा। तो अब मैं आपको अगर कल के लिए ट्रेड बताऊं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही चलता है। तो है 15 मिनट का चार्ट। अब इस पर देखिए आज तो मार्केट ने एक 111 को वो दिया है, मूव दिया है। इसमें क्या है कि मार्केट में स्ट्रेंथ तो है, लेकिन अब ये भी कल हो सकता है कि मार्केट यहाँ खुलते ही कल से सीधे ऊपर जाने लगे। ठीक, तो अब यहाँ से ऊपर जाने लगेगा तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन कम क्वांटिटी में ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें क्या कर सकते हो आप कि अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर जा रहा है तब तक बार ट्राई करना, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि सबसे बेस्ट सेटअप कौन सा रहेगा, तो सबसे बेस्ट सेटअप होगा कि मार्केट यहाँ से एक बार वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे। रिट्रेस करके मार्केट अगर कोई स्ट्रक्चर बनाता है फिर उसके बाद अगर कोई अच्छा मूव देता है तो इस जगह पे आपको एक अच्छा वो मिल सकता है, टारगेट मिल सकता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो ये इस तरीके से आपको एक यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। बेस्ट सेट देखिए, अगर आपको अपनी एक्यूरेसी अच्छी करनी है,
या तो फिर आपको तो अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस लाना होगा, क्योंकि जब जब आप अगर आपको अपनी एक्यूरेसी अच्छी करनी है तो आपको हमेशा बेस्ट सेटअप पे ही ट्रेड करना पड़ेगा, और उस बेस्ट सेटअप के लिए आपको पूरे दिन भर रुकना भी पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि वो बेस्ट सेटअप कब बनता है। अगर आप फोमो में बाइंग करोगे तो बार बार आपके ऐसा लेट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और सेम चीज़ है कि अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे आता है, देखिए 750 के ऊपर 25, मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ, एक सेकंड, हाँ 25 750 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो यहाँ से मैं अप साइड ट्रेड के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर 25 700 के नीचे मार्केट कंसोलिडेट करता है, मान लीजिए 25 लेवल है, इसके नीचे मार्केट आया और कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, तो इस कंडीशन में मार्केट यहाँ से नीचे कंटिन्यू कर सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है। देखिए आज का जिस तरीके से आज हम सीधे ऐसे बाउंस बैक आया है तो बहुत ही मतलब कि कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाले टाइम में सिर्फ मतलब कल एग्जैक्ट कर ले और परसों मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। एक देखिए एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट खुला और इस जगह पूरा का पूरा दिन भर साइड हो गया मार्केट। तो ये सब सारी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब एक दो दिन मार्केट और ट्रेड करें तो उसके बाद फिर हम क्लियरली बता सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से या किस डायरेक्शन में मूव दे सकता है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो पे प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कमेंट कीजिए, किस तरीके से आप ट्रेड करते हो, अगर मेरा लेवल देख के ट्रेड करते हो तो वो भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।